डिस्कसिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर। अब जो मटेरियल है, जो टेक्सचर के बेस पे हम उसको डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स का होता है। देयर आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बेसिस ऑफ द टेक्सचर। दे आर द रफ सरफेसेस एंड द स्मूथ सरफेसेस। स्मूथ सरफेसेस और रफ सरफेस में आपको डिफरेंस भी लर्न करना है। रफ सरफेसेस आर दो सरफेसेस हैविंग बम्प्स। ऊपर नीचे, ऊबड़ खाबड़ जैसे आप बोलते हो, जैसे ऊपर नीचे रफ प्लेन सरफेस ना होना, ऊपर नीचे जैसे अप एंड रफ प्लेसेस होना, दैट इज़ कॉल्ड दी रफ मटेरियल्स। वेयर एज द स्मूथ मटेरियल्स आर दोज हैविंग नो बम्प्स, मतलब ऊपर नीचे की चीज़ें नहीं होना, उसके नीचे ना होना। वी फील स्मूथ ऑन दैट सरफेसेस। फॉर एग्जाम्पल ग्लास शीट, फ्लावर पेटल्स, these are the normally the smooth materials example. Now we are discussing the another third point on the basis of hardness. हार्ड, कोई चीज़ हार्डनेस है, सॉफ्ट है, हार्ड है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देयर आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द मटेरियल्स, हार्ड एंड द सॉफ्ट मटेरियल्स। द मटेरियल दैट कैन बी कंप्रेस्ड, जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, आर कॉल्ड द सॉफ्ट मटेरियल्स। उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स। यहाँ पे सॉरी बाय मिस्टेक मेरा उल्टा लिखा गया, तो कि here is the which are the compressed and where it is not compressed। इसका आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। the materials that can be compressed are called soft materials, whereas the materials cannot be compressed are called hard materials. So for example हम एक सी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे सॉफ्ट मटेरियल की एग्जांपल होगी स्पंज, फोम, मेल्टेड वैक्स। these are all the example of the soft materials, whereas the in the hard material there is example like metal। कोई भी अपने आसपास देख लो, पेन, कॉपी, आपकी नोटबुक या फिर मोबाइल जो आप जिसमें से आप देख रहे हो, लैपटॉप, ये सारे हार्ड मटेरियल है, इनको आप दबा नहीं सकते हो। नॉर्मली जो आपके आसपास चीज़ें दिखती हैं मोस्ट ऑफ हम हार्ड ही है, और या फिर आपके इधर इधर देख सकते हो। नेक्स्ट वी आर डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट देयर आर थ्री डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके बारे में हम पहले अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप वहीं से इसके बारे में डिटेल्स में देख लेना। इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है एग्जाम में। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन दी बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। कोई चीज़ कितनी पानी में सोल्यूबल है, मतलब कि पानी में मिक्स हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सोल्यूबल। जो पानी में नहीं मिक्स होती दैट इज़ कॉल्ड इनसोल्यूबल। इसको इमिसिबल एंड मिसिबल भी बोल देते हैं। जो चीज़ें पानी में मिक्स हो जाती हैं दैट इज़ कॉल्ड द सोल्यूबल, दैट इज़ कॉल्ड द मिसिबल। अनदर नेम ऑफ द सोल्यूबल इज़ द मिसिबल। एंड जो चीज़ें पानी में मतलब कि मिक्स नहीं होती दैट इज़ कॉल्ड द इनसोल्यूबल, एंड द इनसोल्यूबल लिक्विड इन वाटर इज़ कॉल्ड द इमिसिबल। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे हम शुगर है वो सोल्यूबल है वाटर में, अगर आप शुगर को पानी में डिज़ोल्व करोगे तो अच्छे से मिक्सअप हो जाती है, मिक्स हो जाती है, सोल्यूबल होगी, मिसिबल होगी। उसी जगह पे आप अगर सैंड डाल दो पानी में तो वो मिक्स नहीं होएगी, दैट इज़ कॉल्ड द इनसोल्यूबल। नेक्स्ट देयर इज़ ए ट्रांसपेरेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द होल चैप्टर। ट्रांसपेरेंसी, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पार्ट्स। ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग ये तीन पार्ट्स में डिस्क्राइब किया गया है, ट्रांसपेरेंट, ओपेकनेस एंड ट्रांसलूसेंट। द मटीरियल ट्रांसपेरेंट्स की हम बात करते हैं। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि आसपास आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, जो प्रॉपर्टीज़ है किसी मटेरियल की, अगर ये तीनों हेल्ड कर रही हैं दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपेरेंसी। अगर किसी मटेरियल से आपको आर पार दिखाई दे रहा है दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अगर किसी मटेरियल से आपको आसपास दिखाई दे रहा है दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट मटेरियल। वेयर एज जिसमें से कम दिखाई देता है, बिल्कुल कम, पार्शली, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट में अगर इस चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। हम डेफिनेशन करते हैं, द मटेरियल थ्रू
which we can see clearly are called transparent materials. जिसमें से मैं बिल्कुल क्लियरली हर कुछ देख सकती हूँ, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट. फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर. एंड द मटीरियल थ्रू विच वी कैन नॉट सी, कुछ भी नहीं देख सकती, द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द ओपेक मटीरियल एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ओपेकनेस. फॉर एग्जाम्पल मेटल, बुक, किसी भी बुक के आर पार आप नहीं देख सकते हो. एंड द मटीरियल थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स पार्शली. पार्शली मतलब हाफ दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई तो दे रहा है कोई चीज़, बट आपको ये नहीं, उसको अच्छे से नहीं दिखाई दे रही. आपको बाहर खड़ा कोई दिखाई दे जाएगा, कोई इंसान खड़ा है, कोई लड़की खड़ा है, लड़का खड़ा है, बट आपको उसका फेस नहीं दिखाई दे रहा, पार्शली दिखाई दे रहा है. दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट. फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर, अगर आप बटर पेपर के आर पार देखोगे आपको कोई इमेज तो दिखाई देगी, बट आपको क्लियरली नहीं दिखाई देगा वो क्या चीज़ है. एंड थ्रू दिस योर चैप्टर कंप्लीट्स. एंड फॉर द फर्दर डिटेल्स सेंड मी द आंसर्स ऑफ योर बैक एक्सरसाइज. आप कमेंट ही कर देना, वहीं से आपकी अटेंडेंस लगा ली जाएगी. एंड फॉर एनी डिस्कशन एंड फॉर एनी प्रॉब्लम कॉल मी और मैसेज मी. थैंक यू.